नमस्कार दोस्तों, मैं लालचंद सैनी फाइटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज अपन साइंस में क्लास लेते हैं चाल और वेग और त्वरण। चाल, वेग और त्वरण। अपन ने पहली क्लास में देखा विस्थापन, दूरी, सदिश, सदिश राशियां। और आज अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, चाल और वेग की। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे चाल, वेग और त्वरण। चाल, वेग और त्वरण। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चाल, स्पीड। चाल क्या है? देखो दोस्तों, अपन ने पहले कहा कि जो चाल होती है वो दूरी से बनती है। किससे बनती है? दूरी से बनती है। और जो वेग होता है वो विस्थापन से बनता है। तो अपन आज चर्चा करते हैं किसकी? चाल की। चाल क्या है? तो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में। कौन से समय में? एकांक समय में। एकांक समय को अपन लिख सकते हैं प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड या एकांक समय में तय की गई दूरी को अपन क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। प्रति सेकंड में कितनी दूरी तय हो रही है वही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अर्थात अपन बात करें सूत्र की कि चाल का सूत्र है, तो चाल का सूत्र बनता है दूरी बटावा समय। अब सूत्र है तो परिभाषा, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो चाल की परिभाषा हो गई प्रति सेकंड एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? चाल कहलाती है। चाल से अपन के पास तीन सूत्र निकल कर आते हैं। और सूत्र की मैं बात करूं तो तीनों सूत्र अपन इसमें याद कर लेते हैं। देखो, यहां पर अपन लिखते हैं दूरी, यहां होती है कौन? चाल। और ये कौन है? समय। जिसका आपको सूत्र निकालना है उसको दबा दो। जैसे मैं कहूं चाल को दिखाना है, चाल का सूत्र आपको चाहिए तो हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटावा, बोलो कौन आ गया? दूरी बटावा कौन आ गया? समय। चाल का सूत्र निकालना है तो चाल को ढक दो या दबा दो तो कौन आ गई? दूरी बटावा समय। आपको चाहिए किसका सूत्र? दूरी का। तो बताओ, दूरी को ढको तो आ गया चाल इंटू, यहां पर कौन है? इंटू समय। चाल इंटू समय। और समय का निकालना है, समय को दबा दो तो दूरी बटावा कौन आ गई? चाल आ गई। तो कितने सूत्र हो गए चाल के? 3। दूरी का पूछे तो दूरी को दबा दो, चाल का पूछे चाल को दबा दो, समय का पूछे समय को दबा दो। चाल का ज्ञात करना है तो आ गया दूरी बटावा समय। दूरी का दिखाना है तो चाल इंटू समय। और समय का बताना है तो दूरी बटावा चाल। तो ये चाल थी, प्रतीक होता है इसका एस या स्पीड, अपन इसको कहते हैं। अगर आगे बात करें दूरी की, इसकी चाल की, तो अपन ने कहा दूरी से कौन बनता है? चाल। और विस्थापन से कौन बनता है? वेग। चाल की अपन बात करें मात्रक की, किसकी बात करें? मात्रक की। तो चाल का मात्रक होता है, देखो सूत्र अपन ने निकाला कि चाल बराबर है क्या होती है? दूरी बटावा क्या होगा? समय। तो सूत्र में मान रख देते हैं,
आपको पता है पिछली क्लास में अपन ने देखा कि दूरी का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे कौन होता है, मीटर। बोलो दूरी का मात्रक क्या होता है, एसआई पत्ती में मीटर, बटावा समय का कोण होता है सेकंड, समय का कोण होता है सेकंड। तो मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। कौन सी पद्धति में आ गया, एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति। तो एसआई पद्धति में मात्रक हो जाएगा, बोलो मीटर है प्रति सेकंड। इस प्रति के चिन्ह को आप हटाओगे तो आपके पास मात्रक हो सकता है मीटर है सेकंड है यूनिवर्स। सीजीएस पद्धति में आप देखो, सीजीएस पद्धति में आप बताओ तो मीटर किस में चेंज हो जाता है, सेंटीमीटर में। तो कौन आ गया, सीएम, सेंटीमीटर है प्रति, कौन आ गया सेकंड। प्रति के चिन्ह को हटाओगे तो आपके पास आ जाता है सेंटीमीटर है सेकंड है यूनिवर्स। तो ये किसके मात्रक आ गए, चाल के मात्रक आ गए, मीटर प्रति सेकंड। एसआई पद्धति में क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगर एफपीएस में देखना चाहो, एफ है पी एस पद्धति में इसका मात्रक देखें तो बताओ सेंटीमीटर के बाद में कौन आ जाती है, फीट। तो फीट प्रति सेकंड, और ये बन जाएगा तो कौन आ गया, फीट सेकंड यूनिवर्स। तो ये किसके मात्रक आ गए, ये अपने पास चाल के मात्रक आ गए। किसके मात्रक आ गए, चाल के मात्रक आ गए। अगली अपन बात करें जो चाल होती है, परिभाषा अपन ने इसमें देख ली है। चाल एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाल। सूत्र क्या होगा, दूरी बटावा समय, दूरी बटावा समय। अगर अपन बात करें चाल की, तो चाल एक दोस्तों कैसी राशि है, तो हम कहेंगे चाल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो चाल बराबर है, हम कहें कौन सी राशि होगी, अदिश, क्योंकि चाल में दिशा का बोध नहीं होता है, चाल में दिशा का बोध नहीं होता है। चाल कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि हम जानते हैं चाल किससे बनता है, दूरी से। तो दूरी भी एक कैसी राशि थी, बोलो अदिश राशि। कैसी राशि थी, अदिश राशि। अगर दूरी अदिश राशि है तो दूरी से बनने वाली कौन है, चाल है, तो वो भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होती है। तो कौन सी राशि हो गई, अदिश राशि होती है। अगर अपन बात करें तो चाल एक अपने पास आता है औसत चाल। अब ये कहें कि जो चाल होती है उसको मापा किस में जाता है, तो अपन को पता लग गया मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। अगर चाल आपको वाहनों की पूछ लेता है, यानी वाहनों की चाल किस में मापी जाती है, वाहनों की चाल, वाहनों की चाल। तो वाहनों की चाल का मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ज्यादा हो जाती है तो अपन किस में लेने लग जाते हैं, किलोमीटर में। तो वाहनों की चाल मापी जाती है किलोमीटर प्रति घंटे में, बाकी मीटर प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अगर चाल मापने का आपसे पूछा जाता है कौन, यंत्र, चाल किससे मापी जाती है, स्पीड किससे मापी जाती है, तो दोस्तों इसका जो यंत्र होता है उसको अपन कहते हैं स्पीडोमीटर। बोलो क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर। क्या कहेंगे, स्पीडोमीटर, या चाल मापी, या क्या कहते हैं, चाल मापी, चाल मापी। ये चाल मापने का है। अगर आपसे पूछ लेता है दूरी मापने का यंत्र, दूरी मापक, दूरी मापक, दूरी कौन से यंत्र से मापी जाती है, तो फिर आ जाता है पथ मापी, पथ मापी, या इसको कहते हैं ओडोमीटर। बोलो क्या कहेंगे, ओडोमीटर। क्या कहेंगे, ओडोमीटर, या कहते हैं क्या, पथ मापी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर या पथ मापी। हम जानते हैं पथ की लंबाई को क्या कह रहे थे, दूरी, क्योंकि पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। तो मापन कौन हो गया, पथ मापी। इंग्लिश में कहते हैं कौन है, ओडोमीटर। चाल मापने का यंत्र है स्पीडो। देखो स्पीड से, चाल को इंग्लिश में कहते हैं क्या, स्पीड। क्या कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड से क्या बन गया, स्पीडोमीटर। इसको कहते हैं चाल मापी। तो स्पीड चाल स्पीडोमीटर,
और दूरी पथ है, पथ की लंबाई को दूरी तो कौन हो गया पथमापी, पथमापी को कहा जाता है ओडोमीटर। आगे अपन बात करें तो ये चाल थी। अगली चाल अपन बात करें तो एक आता है आपके कोण औसत चाल, कौन आती है औसत चाल। औसत चाल की मैं बात करूं, औसत चाल, तो औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटावा कुल समय, यानी जितनी भी दूरियां हैं तो कौन आ जाएगी कुल दूरी बटावा कौन हो जाएगा कुल समय, कुल समय। ये औसत चाल का क्या होता है सूत्र होता है। अगर औसत चाल आपसे पूछ रहा है और दूरियां क्या हो अलग अलग, बताओ कौन है दूरियां क्या हो अलग अलग हो, सॉरी दूरियां क्या हो समान, जब दूरियां क्या हो समान, दूरियां समान और चाल क्या हो v1, चाल क्या हो v1 व v2 हो, यानी चाल क्या हो अलग अलग हो, दूरियां तो क्या हो समान और चाल क्या हो भिन्न भिन्न हो, तो सूत्र हो जाता है कौन सा चाल बराबर, यानी औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा औसत चाल बराबर हो जाता है कौन 2v1 v2 अपॉन कौन हो जाएगा v1 प्लस v2। यहाँ पर v1 कौन है चाल है, v2 क्या है चाल। आने की मैं ये कहूं एक व्यक्ति यहाँ से चलकर यहाँ तक आया, ए बिंदु से चला कहां पर आ गया बी बिंदु पर आ गया, यहां से यहां तक की जो चाल थी उसकी वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर वापस आया तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। बोलो इसको कहेंगे अपन v1 और ये कौन हो गई v2। सही बात है, चाल भिन्न है, चाल है समान है और दूरी तो दोनों के बीच में क्या है समान है। तो जब कौन हो दूरी समान हो और चालें भिन्न भिन्न हो तो सूत्र कौन सा लग जाएगा औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस क्या बन जाता है v2। सही बात। अगली जैसे मैं कहूं, जैसे कोई क्वेश्चन अपन यहां से लेते हैं कि एक विद्यार्थी कौन है एक विद्यार्थी अपने घर से कहां से चला अपने घर से, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय, अपने घर से कहां पर जाता है विद्यालय जाता है, विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वापस जब वो आता है तो उसकी वापस आने की चाल कितनी हो जाती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विद्यार्थी की आपको बतानी है क्या औसत चाल, विद्यार्थी की क्या बतानी है औसत चाल, विद्यार्थी की क्या बतानी है औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी, देखो हमने कहा एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी का ये कौन है घर है, विद्यार्थी का घर से चला विद्यार्थी, जाने के बाद में कहां पर आ गया ये अपने विद्यालय में आ गया, कहां पर आ गया विद्यालय में आ गया। अब घर और विद्यालय की दूरी क्या है समान है, दूरी क्या है समान है, जाने में कितना ले रहा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आने में कितना ले रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कहेंगे v1 बराबर और ये हो जाएगा कौन v2 बराबर, चाल 1 और चाल 2 हो जाएगी। दूरी समान है तो अभी मैंने कहा है जब दूरियां समान हो, जब दूरी दो स्थानों के मध्य क्या हो समान हो तो सूत्र कौन सा लगता है, तो हम कहेंगे गुरुजी सूत्र आपके पास हो गया कौन है औसत चाल है। बताओ क्या बनेगा औसत चाल पूछ रहा है तो बराबर कौन हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन कौन आ गया v1 प्लस v2। मान रखो 2 कोष्टक में बोलो v1 का मान कितना है 4, तो कितना रखोगे 4 इंटू v2 का मान कितना है 6। बताओ बटावा में कौन आ जाएगा v1 प्लस v2, तो 4 प्लस 6 गुणा करो तो कितना आ गया बोलो 6 चौका 24 दोनों कितना हो गया 48 बटावा कितना है 10।
शून्य लगाओगे तो 4 पॉइंट कितना गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी या विद्यार्थी की क्या आ गई औसत चाल आ गई। बैठ गई बात। देखो जब कोण हो दूरियां समान हो तो अपने के पास कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। औसत चाल का होता है कुल दूरी बटावा कुल समय होता है। कुल दूरी बटावा क्या होता है, कुल समय होता है। लेकिन दूरियां क्या हो समान हो, दूरियां क्या हो समान हो तो ये अपना सूत्र काम में आता है। और यदि इस चीज से अपन ने एक रिलेटेड क्या देखा क्वेश्चन, और यदि समय समान है दोस्तों, समय क्या हो सम्मान, समय क्या हो सम्मान हो, समय क्या हो सम्मान हो तो फिर सूत्र क्या हो जाता है चेंज। फिर सूत्र हो जाएगा बताओ कौन सा, तो हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन कौन हो जाएगा 2। ये किसका हो जाएगा औसत चाल का। तो औसत चाल के कितने सूत्र आ गए 3। हम कहें औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटावा कुल समय, जो अपन ने पहला क्वेश्चन देखा। देखो औसत चाल का सूत्र हो गया कौन सा, औसत चाल कुल दूरी बटावा कुल समय। अगर दूरियां समान है तो दूसरा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर तीसरा कौन सा आया अपने पास है, तो तीसरा अपने पास आ गया जब समय क्या हो सम्मान, यानी यहां से यहां तक आने में अगला क्या ले रहा है समय सम्मान ले रहा है। समय सम्मान है तो फिर v1 प्लस v2 अपॉन क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। v1 प्लस v2 अपॉन कौन हो जाएगा 2। ये जब कब लगेगा जब समय क्या हो सम्मान। तो ये क्या थी चाल। चाल कैसी राशि है अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है अदिश राशि है। अगली अपन दोस्तों बात करें तो होता है वेग। कौन होता है वेग। तो मैं वेग की बात करूं, वेग तो हम जानते हैं दोस्तों जो वेग होता है वो विस्थापन से बनता है। किससे बनता है विस्थापन से। तो मैं ये कहूं एकांक समय में, बोलो क्या कहेंगे एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन क्या कहलाएगा बोलो क्या कहलाएगा वेग कहलाता है। एकांक समय बोल दो प्रति सेकंड बोल दो बात एक ही है। कौन तय होगा विस्थापन। अगर वो चाल होती तो विस्थापन की जगह क्या रखते, क्या रखते दूरी रखते। दूरी रखोगे तो चाल का परिभाषा और विस्थापन रखो तो किसका बताता है वेग का। सूत्र क्या बन जाएगा बोलो अपन किसकी बात कर रहे हैं वेग की। बोलो किसकी बात कर रहे हैं वेग की। तो वेग बराबर है किसको रखोगे ऊपर विस्थापन, किसको रखोगे विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, नीचे कौन आ जाएगा समय। तो विस्थापन बटावा समय, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है वेग कहलाता है। मात्रक निकालोगे, मात्रक निकालोगे तो बोलो हमने कहा था दूरी और विस्थापन का मात्रक क्या होता है सम्मान। तो वेग और चाल का मात्रक भी क्या होगा सम्मान। विस्थापन का होता है मीटर बटावा या प्रति कोण आ गया समय यानी सेकंड। तो कोण आ गया मात्रक मीटर प्रति सेकंड, कोण आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो हम कह सकते हैं दूरी और विस्थापन का मात्रक सम्मान, तो फिर वेग और चाल का मात्रक भी क्या होगा सम्मान होता है मीटर प्रति सेकंड। जो चाल के मात्रक थे वही किसके होंगे वेग के मात्रक होते हैं। अंतर एक है दोस्तों, वेग में कौन बैठा है विस्थापन और चाल में कौन है दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है वेग कहलाता है। अगली अपन बात करें तो यहाँ पर आता है कौन है औसत वेग। बोलो कौन आएगा औसत वेग। औसत वेग की आप बात करेंगे तो औसत वेग क्या होता है कि कुल विस्थापन, बोलो कौन है कुल विस्थापन, कौन आएगा कुल विस्थापन बटावा कौन आएगा कुल दूरी, सॉरी कुल समय। कुल विस्थापन बटावा कौन आ जाएगा कुल समय। वही बात अपन बात करें कि जो होता है कौन है अपने पास कौन है विवेग है। वेग की अपन बात करें वही से 3 क्वेश्चन आपके या 3 सूत्र निकल कर आते हैं। मैं अपन बार एक बार इसको याद अपन कर लेते हैं। या आपने ट्राइंगल बनाया, इसमें आपने रख दिया ऊपर कौन है विस्थापन, कौन आ जाएगा विस्थापन,
किसका निकाल रहे हैं? वेग का। तो जैसे है वेग को यहाँ पर क्या कर देते हैं? वेग। वेग के बराबर में कौन दिख रहा है? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? समय। तो बोलो किसका सूत्र आपको निकालना है? वेग का। तो क्या होता है? वेग को दबा दो तो विस्थापन बटावा क्या आ गया? समय। विस्थापन का निकालना है तो क्या आ जाएगा? वेग इंटू समय। समय का निकालना है तो बोलो कौन आएगा? समय का निकालना है तो विस्थापन बटावा कौन आ गया? वेग आ गया। समय का निकालना है तो विस्थापन बटावा वेग। वेग का निकालना है तो विस्थापन बटावा समय। विस्थापन का निकालना है तो वेग इंटू समय। मतलब वही सूत्र कितने आ गए? 3। औसत वेग का आपके पास सूत्र आ गया कुल विस्थापन बटावा कुल समय होता है। ये अपना दोस्तों क्या था? औसत वेग। अपन ने पढ़ लिया है क्या? चाल और कौन है? वेग। ये जो औसत वेग या वेग की मैं बात करूं, वेग की बात करूं तो वेग की अपन बात करेंगे तो बोलो ये कौन सी राशि है दोस्तों? तो आप कहेंगे सदिश राशि है। कौन सी राशि है? वेग सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि दोस्तों विस्थापन कैसी राशि थी? सदिश। कैसी राशि थी? सदिश। तो विस्थापन अगर सदिश है, विस्थापन कौन है? सदिश है। तो बताओ सदिश में विस्थापन किस में बैठा है? वेग में। तो वेग भी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। क्योंकि इसमें परिमाण के साथ, बोलो किसके साथ? परिमाण के साथ किसका बोध होगा? दिशा का बोध होता है। तो ये कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशि कहलाती है। ये बात किसकी थी? औसत वेग, औसत वेग, औसत चाल और वेग और चाल की अपन ने बात कर ली है। आगे अपन बात करें तो एक अपने महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कौन? त्वरण। कौन आता है? त्वरण। तो दोस्तों आप बात करते हैं किसकी? त्वरण की। किसकी बात करते हैं? त्वरण। सीधे शब्दों में क्या होता है त्वरण? देखो दोस्तों एक बिंदु ये है, अगर मैं त्वरण को सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो हम जानते हैं कोई गाड़ी होती है। कौन है? एक गाड़ी है। कौन है? गाड़ी है। वो एक गाड़ी कितने किलोमीटर से? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है या वेग से चल रही है। एक गाड़ी कितने? 50 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। और अगर कोई ब्रेकर आया सामने या कोई दूसरा वाहन आ गया तो वो क्या लगाएगी? गाड़ी ब्रेक लगा देती है। बोलो क्या लगाई? ब्रेक। और जैसे ही ब्रेक लगाई तो इसका वेग घट जाता है और कितने पे आ जाता है? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ गया। या ब्रेक एकदम से लगाएंगे तो कितना आ जाता है? 0 किलोमीटर प्रति घंटे पे भी आ जाता है। तो देखो पहले कितने की चाल से या वेग से चल रही थी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये घटकर बताओ कितना हुआ? 10। कितना हो गया? 10। अब मैं आपसे पूछूं क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? क्या वेग में परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल गुरुजी। पहले वेग कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ब्रेक लगाने के बाद में कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन आया है दोस्तों, वही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। तो हम सीधे शब्दों में कहेंगे वेग में, बोलो क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। अब दोस्तों यहां से एक बात याद रखना, जब जब किसी परिभाषा में दर शब्द जुड़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? समय बटाव में आएगा। वेग में परिवर्तन, देखो वेग कितना था? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितना हो गया? 10। तो क्या ये वेग में परिवर्तन आया? बिल्कुल आया। तो इस वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण। और मैंने कहा जब भी किसी परिभाषा में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? दर, तो बटावा में हमेशा ही कौन आएगा? समय। तो बटावा में हमेशा ही कौन आएगा? समय आता है। अगर मैं इस सूत्र की बात करूं त्वरण के, कि त्वरण का सूत्र क्या होगा, तो त्वरण का सूत्र जो होता है, हमने कहा वेग में परिवर्तन। अब वेग में परिवर्तन कि 50 किलोमीटर था, कौन था? 50 किलोमीटर से कितना हो गया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो मुझे बताओ इसको अपन कहेंगे कौन सा? पहले वाला हमेशा प्रारंभिक कहलाता है और बाद वाला हमेशा क्या कहलाएगा? अंतिम। ये कौन सा वेग हो गया? प्रारंभिक, जिसको प्रदर्शित करते हैं किससे? u से। और ये कौन सा वेग हो गया? अंतिम वेग, जो कौन सा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले चल रही थी 50 से, बाद में हो गई कितनी? 10 से। या मैं ये कहूं 10 से चल रही थी, बाद में कितनी हो गई? 50। तो फिर ये तो कौन हो जाएगा? u और ये कौन हो जाएगा? v।
तो वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो अपन सूत्र निकालेंगे तो ये कहेंगे त्वरण बराबर, त्वरण को प्रतीक होता है कोण ए, तो ए बराबर v माइनस कोण होता है u। बताओ वेग में परिवर्तन हो गया, बिल्कुल। v में से आपने क्या घटा दिया, u, यानी अंतिम वेग में से क्या घटा दिया, प्रारंभिक वेग, और दर शब्द जुड़ा हुआ है, तो बताओ बटे हुए में कौन आ गया, t। तो सूत्र क्या बन गया, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। या मैं ये कहूं प्रारंभिक वेग, या ये मैं कहूं कि देखो v का मतलब क्या होता है, बोलो v का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग। क्या होगा, अंतिम वेग, अंतिम वेग। और ये मैं कहूं बटावा में कौन है, अंतिम वेग माइनस कौन आ जाएगा, प्रारंभिक वेग, कौन आ जाएगा, प्रारंभिक वेग, और बटावा में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे कौन है, समय, कौन है, समय। तो त्वरण यानी वेग में परिवर्तन, बटावा में कौन आ गया, दर। तो ए बराबर है, बोलो क्या आ जाएगा, त्वरण बराबर है, त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, त्वरण बराबर आ गया, बोलो कौन, वेग में, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, बटावा में कौन आ गया, समय, कौन आ गया, समय। अगर मैं आपसे कहूं वेग में परिवर्तन कितनी तरह से हो सकता है, तो आप कहेंगे कितनी तरह से हो सकता है, दो तरह से। वेग में परिवर्तन आप कहेंगे एक बार कैसे हो सकता है, धनात्मक, तो वेग में परिवर्तन है, बोलो कैसा भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। वेग में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है, एक धनात्मक परिवर्तन और एक कौन सा, ऋणात्मक परिवर्तन। जैसे समझने की कोशिश करना कि गाड़ी चल रही है, गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही थी, अचानक आपने ब्रेक लगा दिया, तो बताओ कौन सा त्वरण होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि वेग में क्या हुई है, कमी, और जब वेग में कमी होगी तो मतलब कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण होता है। और अगर आपकी गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और आपने एक्सीलेटर दबाया और एक्सीलेटर दबाकर उसका वेग कर दिया कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बताओ वेग में क्या हो रही है, वृद्धि, वेग में क्या हो रही है, वृद्धि। तो बताओ वो कौन सा हो जाएगा, धनात्मक त्वरण। तो त्वरण के कितने प्रकार हो गए, दो, बोलो कौन सा, धनात्मक त्वरण, और एक कौन सा हो गया, ऋणात्मक। जब वेग में कमी हो तो कौन सा होगा, ऋणात्मक, और जब वेग बढ़े तो कौन सा होगा, धनात्मक त्वरण। सही। उदाहरण अपन देखें, उदाहरण से पहले अपन इसके मात्रक की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं, मात्रक की। देखो त्वरण का मात्रक होता है ए माइनस बराबर है बी माइनस यू अपॉन क्या होता है, टी। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी। देखो वेग है ऊपर, तो वेग कम जानते हैं दोस्तों, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, और समय का कौन आ गया, सेकंड। ये समय नीचे आएगा तो आपके पास आ गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्रति के चिन्ह को आप हटाओगे तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति के चिन्ह को हटाने के बाद में माइनस का कितना हो जाएगा, 2। तो ये बताओ कौन का मात्रक आ गया, त्वरण का मात्रक होता है। अगर सीजीएस पत्ती में देखोगे तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। ये कौन हो गया मात्रक किसका, त्वरण का। अब हम कहें त्वरण कितने प्रकार का बताया मैंने, दो प्रकार का। एक कौन सा होता है, बोलो धनात्मक। आप कहेंगे कौन सा होता है, धनात्मक त्वरण। और एक होता है कौन सा, बोलो ऋणात्मक त्वरण। कौन सा होता है, ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं दोस्तों मंदन। क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदन। धनात्मक मतलब बताओ वेग में क्या होगी दोस्तों, वृद्धि। जब वेग में क्या हो, वृद्धि, और वेग में वृद्धि होगी तो कौन सा त्वरण होगा, धनात्मक। और वेग में क्या हो दोस्तों, कमी, वेग में क्या हो, कमी, तो बताओ कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण। मैं दो उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे धनात्मक कौन सा होगा। जैसे आपने गाड़ी का दोस्तों क्या, गाड़ी का एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी का क्या दबाया, एक्सीलेटर। तो एक्सीलेटर से गाड़ी की गति में क्या होता है, वेग में क्या होती है, वृद्धि। तो वृद्धि होगी तो बताओ कौन सा, धनात्मक। अगर मैं दूसरी बात बताऊं कि आपने कोई पत्थर छत से गिराया, कहां से गिराया, छत से गिराया। अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ूंगा, इस पेन को यहां से छोड़ता हूं तो इसको कौन खींच रही है, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो ये गुरुत्वीय त्वरण की ओर जा रही है, गुरुत्वीय त्वरण की ओर जा रही है, तो इस वेग में क्या होगी, वृद्धि। तो मतलब यहाँ से हो गया किसी वस्तु का नीचे गिरना,
वस्तु का, किसका, वस्तु का नीचे गिरना, वस्तु का नीचे गिरना कौन सा त्वरण हो जाएगा, बोलो, धनात्मक त्वरण। अब यहाँ पर ऋणात्मक की मैं बात करूं तो यहाँ पर गाड़ी का एक्सीलेटर दबा रहे थे, अब आप गाड़ी के यहाँ पर क्या लगाएंगे, ब्रेक, तो गाड़ी के ब्रेक लगाने पर, गाड़ी के ब्रेक लगाने पर बताओ कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण होता है। गाड़ी के ब्रेक लगाओगे तो वृद्धि होगी या कमी वेग में, तो आप कहेंगे कमी, तो कमी होगी तो बताओ कौन सा त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। अगर मैं बात करूं दूसरे उदाहरण की, ये पेन आप पहले नीचे गिरा रहे थे, अब मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं, पेन को ऊपर फेंकूं तो बताओ मैंने ऊपर फेंका है लेकिन इसको नीचे खींच कौन रहा है, गुरुत्वीय त्वरण, यानी गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत जा रही है तो वेग में क्या होगी, कमी। तो ऊपर किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर, वस्तु को कहां पर, ऊपर फेंकने पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, ऊपर फेंकने पर बताओ कौन सा होगा, ऋणात्मक त्वरण। ये अपन ने बात की है किसकी, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण की। तो मैं अगर आपसे दोस्तों पूछूं क्या वेग में परिवर्तन शून्य है, यदि देखो दोस्तों, यदि v बराबर कौन है, 0, यानी वेग में परिवर्तन है कितना है, शून्य है, तो आप समझ जाना कि त्वरण भी दोस्तों क्या होगा, शून्य, क्या होगा, शून्य। यानी वेग में परिवर्तन यदि कौन है, शून्य है, तो फिर त्वरण भी क्या होगा, शून्य होता है। दोस्तों आज की अपनी ये क्लास महत्वपूर्ण क्लास थी जिसमें अपन ने बात की है वो चाल की, औसत चाल की, वेग की, औसत वेग की, और एक महत्वपूर्ण टॉपिक कौन था, त्वरण था। त्वरण में परिभाषा देखी, त्वरण का मात्रक देखा, त्वरण कितने प्रकार का होता है वो देखी, और इसके अपन ने क्या देखे, उदाहरण। अगर वेग में परिवर्तन शून्य हो रहा है, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है, शून्य, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, वस्तु कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में, तो फिर त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा, त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। अगली क्लास में अपन बात करते हैं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।